हस्बैंड में है ना, मेरी सास की मानते हैं, हमारी नहीं मानते, तलाक की कह रहे हैं। अब दो दो बच्चे कहाँ लेके जाए हम, बताओ। गरीब आदमी है, रोड पे रहते हैं। मुझे 5 साल हो गए, वैसे मारपीट करते हैं और दहेज मांगते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हमारे करते हैं मेरे हस्बैंड। यहाँ महिला मंडल में हमारा केस भी चल रहा है, लेकिन हम तीसरी बार केस चल रहा है, लेकिन वहाँ पे राजीनामा ही होता है, कुछ नहीं होता है। 5 साल की मेरी लड़की है, वो वहाँ पे है, मेरे से यहाँ से छीन के ले गए। मुझे अभी दिखाते ही नहीं, ना मुझे देते हैं, गलत काम करवाते हैं। जब तक मेरा बाप पैसे देता था ना, जब तो सही रखते थे, 1-2 दिन पापा बिल्कुल कर्जे में डूब गए हैं। पापा कहाँ से लाए? बड़ी बहन जो है वो भी चाहती है कि उसी पति के साथ ही रहे। हाँ, हम चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रख रहे हैं, वो तलाक ही मांग रहे हैं। वो तो दूसरी शादी अभी तलाक लेते ही कर लेगा, हम कहाँ जाएंगे बताओ। वहाँ से प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा एडमिट करके यहाँ पे होते हैं बच्चे। वो तो प्रेग्नेंट करके मजे लेके छोड़ देते हैं बस। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, जहां महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए घरेलू हिंसा एक्ट बनाया गया, जहां पर महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, महिलाओं के अधिकारों का हनन ना हो, महिलाएं परिवार में अपने ससुराल में सुरक्षित रहें, उनको कोई प्रताड़ित ना करे। इस तरीके के बहुत सारे नियम कायदे कानून बने। बहुत सारी महिलाओं ने इसका दुरुपयोग भी किया, पर आज भी समाज की सोच है बदली नहीं है। ऐसा ही एक मामला हमारे पास आया है संगीता नाम की महिला, जहां 2 बहनों की शादी एक ही परिवार में होती है, दोनों सगे भाई हैं वो, और किस तरीके से उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है उनके ससुराल के द्वारा, और एक बच्चा भी छीन लिया जाता है। आइए जुड़ते हैं संगीता से और जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है मैम आपका? संगीता नाम है। क्या हुआ है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पे है ना, मुझे 5 साल हो गए, वैसे मारपीट करते हैं और दहेज मांगते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हमारे करते हैं मेरे हस्बैंड। हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं, दोनों भाई। हो? ज्यादा नहीं, बस 5वीं क्लास ही पढ़े लिखे हैं हम। कहाँ रहते हो आप? यहाँ बाहर कीर्ति नगर। यहाँ महिला मंडल में हमारा केस भी चल रहा है, लेकिन हम तीसरी बार केस चल रहा है, लेकिन वहाँ पे राजीनामा ही होता है, कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे अभी परसों में जान से मारने की मेरी बहन को लेके आया था, मेरे हस्बैंड लेके आए थे गुंडों को लेके मारपीट करने। आपकी बहन को क्यों मार रहे हैं आपके? क्योंकि सुबह है ना, उन्होंने तलाक की बात, उसके भाई ने बोला हम तलाक लेंगे, हम रखेंगे नहीं। अच्छा, आप और आपकी बहन दोनों एक ही घर में? एक ही घर में है हम दोनों। आपको और आपकी बहन दोनों को घर से निकाल दिया? दोनों को निकाल दिया, दोनों को। आपका बेटा है? ये मेरा बेटा। मेरे 2 लड़के, एक लड़की एक लड़का, उसके 2 लड़के हैं। एक तो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। क्या हुआ उसको? उसको है ना खान पीन नहीं मिली हुई है, तो कुपोषण का शिकार हो चुका है। पता नहीं वो अब कैसा होगा, जिएगा या नहीं जिएगा, ऐसी हालत हो रही है। उसको एडमिट कर रखा है हमने, लेकिन अभी तक इन्होंने पूछा नहीं उनके बारे में। कल परसों जाके यहाँ पे तारीख पे आए, वो तलाक की बात करके चले गए। तो रात में उसका भाई, मेरा आदमी हस्बैंड सुनील आया था। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? नाम सुनील है। सुनील। रात को आया था। बहन के हस्बैंड का नाम क्या है? अजय है उसका नाम। और आपकी बहन का नाम क्या है? जन्नत। जन्नत। मेरा नाम। अजय की शादी जन्नत से हुई और सुनील की शादी आपसे? क्या साथ नाम है हुई। आपका? संगीता। संगीता। मारपीट हमसे है ना 5 साल हो गए। 5 साल हो गए शादी को? हाँ, 5 साल की मेरी लड़की है, वो वहाँ पे है। वो मुझे नहीं देते, मेरे से छीन के ले गए, क्योंकि वहाँ पे गंदा और कुछ सिखा रखा है। यहाँ पे मैंने है ना प्राइवेट में नाम लिखवा रखा था, मेरे से यहाँ से छीन के ले गए। मुझे अभी दिखाते ही नहीं, ना मुझे देते हैं, गलत काम करवाते हैं। गलत काम? कैसा गलत काम? चोरी चकारी कुछ करवाते हैं उससे, सारी सिखा रखी है। लड़के तो वो मेरी सास को अच्छे नहीं लगते, क्या लड़के थोड़ी कमा के खिलाएंगे, लड़कियाँ खिलाएंगी कमा के। अच्छा, समाज की एक ये भी है कि लड़की से चोरी करवाएंगे और लड़का अच्छा नहीं लगता, लड़का कमा। हाँ, लड़का उनको अच्छा नहीं, मेरी सास को, मेरी ससुर को, किसी को भी लड़का उन्हों में अच्छे नहीं लगते, लड़की यही अच्छी लगती है। पति क्या करते हैं आपके? रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा खुद के रिक्शे हैं उनके, दुकान भी है, मिट्टी का लोहे का सामान सब बेचते हैं। तो बेटी को पढ़ाते नहीं है? पढ़ाते कुछ नहीं है वो। अच्छा। मैंने यहाँ पे लिखवाया था, मेरे से यहाँ से छीन के ले गए हैं, और यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। अब परसों आए थे, वो जान से मारा, मेरी बहन ने आवाज़ मारी ना, एकदम से वो भाग गया। हम भागते वो सीधा है ना, हमारे पास चप्पल भी नहीं थी, सीधा इसमें आए थाने में कोई सुनवाई नहीं की हमारी। वैसे उनको थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वाले यही कहते हैं कि अभी फ़ोन कर रहे हैं, आ रहे 1 घंटे में, आ रहे 2 घंटे में। ऐसे तो बहाना तो मारते ही है, कोई आता थोड़ी है। 2 दिन हो गए उनको नहीं आए, ऐसे बहाना मार रहे, कभी आएंगे 1 घंटे में आएंगे, अभी तक कोई आया ही नहीं। 3 दिन हो गए आज से हमें यहीं पे। सुबह से शाम थाने में हो हाँ जाती है? हाँ। कितने बजे आए थे सुबह? सुबह हम आए थे 8-9 बजे आए। हाँ, 9 बजे आए थे। तो 8-9 बजे से सुबह थाने से यहीं पे बैठे? हाँ, उन्होंने बता दिया था कि हम दूर रहते हैं, ऐसे झूठ बूठ का कह दिया था कि हम आ जाएंगे 2 घंटे में। उनको शाम के 6 बज गए, वो आए नहीं।
आए? नहीं आए, अभी भी नहीं आए? अभी तक नहीं आए, बहाना मार रहे हैं। पुलिस ने कॉल किया उनको? कॉल ही किया, कुछ नहीं कह रहे हैं। कॉल किया वही कह देते हैं कि अभी आ रहे हैं, क्या आ जाओ, यही ससुराल बोलते कहाँ हैं। पर है आपका? पालम में है, पालम फ्लाईओवर, अच्छा, वहाँ पे है ससुराल। तो बस पुलिस ऐसे ही सुबह से शाम तक रेगुलर? मेरे हस्बैंड में है ना, मेरी सास की मानते हैं, हमारी नहीं मानते, तलाक की कह रहे हैं। अब दो बच्चे कहाँ लेके जाए हम, बताओ। पापा बीमार रहते हैं, मम्मी अब गरीब आदमी है, रोड पे रहते हैं। रोड पे रहते मतलब? रोड पे लोया पीटते लुहार है हम। तो है ना, दो बच्चे मेरे, दो उसके, अब लेके कहाँ जाए बताओ। तो उसको, वो तो दूसरी शादी अभी तलाक लेते ही कर लेगा, हम कहाँ जाएंगे बताओ। हमारे को रखना नहीं चाहते कि तलाक ही मांग रहे हैं। अच्छा, दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई थी क्या? हाँ, एक ही साथ हुई थी दोनों बहनों और की। दोनों सगे भाई हैं वो? वो सगे भाई है दोनों। और दोनों ही तलाक देना चाहते हैं? हाँ, दोनों ही तलाक देना चाहते ऐसी हैं। क्या बात हो जाती है कि आपका रिश्ता इस कगार वो पे मेरी सास नहीं रहने देती कि इनको रखोगे ना तुम, तो मैं नहीं रहूंगी। तो वो ये कहते हैं, अगर मैं तो, मेरी माँ ने जन्म दिया था तो मैं उसी को रखूंगा, क्योंकि पूरी उम्र मैं उनके साथ ही रहूंगा। तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना। ना ही मैंने बच्चे पैदा किए ना, कोई बात ना, बच्चे भी मैं छोड़ दूंगा, ऐसे बोलते हैं, रखना नहीं चाहते। तो अभी आप रहना उसी के साथ चाहते हैं? हाँ, मैं तो रहना चाहती हूँ, वो नहीं रखना चाहते, वो तलाक मांग रहे हैं, साफ मना कर दिया। अब वो नहीं रखना अभी चाह एक है ना, मौत के मुंह में एक लड़का पड़ा है, एडमिट कर रखा है एक को। एक ये मेरे पास है, एक मेरे घर पे है, मेरी बहन का लड़का। अब वो सारे वहीं पे है। अब पता नहीं उसका जिएगा, पता नहीं क्या है, सारा प्रदूषण का शिकार हो चुका है वो। 3 दिन हो गए, हमने खाना तक नहीं खाया है उसके चक्कर में, रो के। अब अभी तक नहीं आया थाने में, उसको पूछने तक फ़ोन पे नहीं आया कि लड़का कैसा है। मेरी सास ने, ससुर ने, किसी ने भी नहीं पूछा कि लड़का कैसा है। अभी तक इतनी बुरी मेरी हालत कर रखी है हमारी दोनों बहनों की। परिवार आपका क्या मतलब, पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी अभी आए थे, वो लोहा पीटते हैं, लोहे का काम करते और हैं। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी है 24 साल। 24 साल। शादी किस उम्र में हो गई थी? मेरी 18 साल की उम्र में शादी हो गई। और बड़ी बहन जो है वो भी चाहती है कि उसी पति के साथ ही रहेगी? हाँ, हम चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रख रहे हैं, वो तलाक ही मांग रहे हैं। और कोई अगर जबरदस्ती से महिला मंडल वाले भेज भी देंगे ना, तो अभी जान से मारने की हमें धमकी भी दे रहे थे। कल आके कह रहा था, या तो तलाक दे दो और यहाँ से केस खत्म कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, ये कह रहे हैं। दहेज भी दिया, सब कुछ दे रखा है मेरे बाप। जब तक मेरा बाप पैसे देता था ना, जब तो सही रखते थे 1-2 दिन, फिर जाते और मांग के लाओ, और मांग के लाओ। पापा बिल्कुल कर्जे में डूब गए हैं। पापा कहाँ से लाए? 1 रुपये भी पापा के पास नहीं है, कर्जे में डूब गए हैं। और वहाँ से प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे है ना जन्म, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा एडमिट करके यहाँ पे होते हैं बच्चे, वहाँ तो प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं हमें। क्या जाओ अपने माँ बाप के पास जाओ। तो ये बोलते हैं, बोलो ना कि जब प्रेग्नेंट करते हैं तब नहीं समझ में आता कि बच्चा होगा तो वो किसका होगा? वो नहीं समझते, वो तो प्रेग्नेंट करके मजे लेके छोड़ देते हैं, बस यही करते हैं, उनका काम ही यही है। उनकी बहन बेटी उनके है ना, वो ये नहीं है कि उनके साथ भी हमारे साथ बिता रहे, उसके साथ भी कुछ ना कुछ कभी होगा। उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। कम ये सुनवाई नहीं करे, भगवान तो करेगा कम से कम, जब पता चलेगा, जब इसकी माँ बहन होगी ना, शादी होगी, जब पता चलेगा। ये पूरी कहानी जो है संगीता की, पूरी घटना जो है संगीता की है। संगीता ने खुद बताया कि संगीता और उसकी बहन जन्नत की शादी जो है 5 साल पहले एक परिवार में होती है। दोनों जो इधर से दोनों बहनें होती हैं और उधर से लड़के पक्ष से दोनों भाई होते हैं। एक ही घर में दोनों की शादी हुई, एक ही मंडप पे शादी होती है। शादी के बाद दोनों के 2-2 बच्चे भी हैं। संगीता का एक बेटा और एक बेटी है, और जो बड़ी बहन है उसके 2 बेटे हैं। बताते हैं ससुराल वालों का कहना है कि बेटी को हम रखेंगे, बेटे को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बेटी से चोरी करवाएंगे, गलत काम करवाएंगे। ऐसा मेरा नहीं, संगीता का खुद का कहना है। कह रहा है, संगीता का कहना है कि वो यहाँ पे उसको पढ़ाती थी। संगीता का पति जो है, पति और जेठ दोनों बहनों को रखने के लिए तैयार नहीं है। तलाक के लिए बार-बार कह रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि केस वापस ले लो। किस तरीके से आज समाज में महिला जो है वस्तु बन के रह गई है। इतना सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण होने के बाद भी, इतने सारे नियम कायदे कानून होने के बावजूद भी आज भी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हों, पढ़ें लिखें और उसके बाद ही शादी करें, ताकि अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसले वो खुद ले पाएँ। कोई भी महिला जो है इस तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर ना हो जाए। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।